इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, देखो उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, अगर डेफिनेशन मालूम है तो कर देगा कोई भी इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो बात को समझो ध्यान से, क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई भी एटम है, एक आइसोलेटेड एटम है, क्या है, आइसोलेटेड एटम। वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव एलिमेंट है या पॉजिटिव एलिमेंट है, नेगेटिव पार्टिकल है। अगर तुम किसी नेगेटिव पार्टिकल को लेके आओगे अपने सिस्टम में, तो तुम्हारे सिस्टम के अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। उस नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए हमारे पास क्या होना पड़ेगा, जब तुम्हारे पास कोई नेगेटिव चीज़ आती है, नेगेटिव विचार आता है, तो तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव जो एनर्जी है उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी लॉस हो जाती है। अब भी नहीं आई बात समझ में है, क्या कहा मैंने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, व्हेन यू गेट द इलेक्ट्रॉन यू विल हैव टू लॉस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। नहीं आई बात समझ में। मैं कह रहा कि जब तुम किसी इलेक्ट्रॉन को अपने सिस्टम के अंदर गेन करोगे तो तुम्हारे अंदर से कुछ एनर्जी निकल जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव एलिमेंट है। और जब तुम किसी नेगेटिव एलिमेंट को पॉजिटिव सिस्टम के अंदर लोगे तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब कोई नेगेटिव एलिमेंट आएगा तो उसे अपनी नेगेटिविटी भी साथ लानी पड़ेगी। तुम्हारी क्लास में, तुम्हारी फ्रेंडशिप में 4 बच्चे हैं, तुम ये चाह रहे हैं कि 5वां भी आ जाए। अगर वो 5वां पॉजिटिव है, पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छा बच्चा है, अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी भी लेके आएगा। और अगर एक खराब बच्चा है तो तुम्हारे सारों की पॉजिटिव एनर्जी को भी खत्म कर देगा। इसी तरीके से एक एटम के पास, एक गैसियस स्टेट में अगर कोई एटम है, उसके पास एक आना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से पहले तो उसको काफी अपने अंदर से एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम कहते हैं व्हेन an atom, an isolated atom, when an isolated atom gains इलेक्ट्रॉन, जब कोई आइसोलेटेड एटम गेन करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, देन सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हो नेगेटिव एलिमेंट को, तो सिस्टम में कौन आ रहा, नेगेटिव आ रहा ना, तो तुम्हें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा। पॉजिटिव एनर्जी हैज टू बी लॉस्ट। ये जिंदगी के लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी नेगेटिव मूवी देख रहे हो, नेगेटिव रील देख रहे हो, या नेगेटिव आदमी के साथ कनेक्शन बना रहे हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी जानी ही पड़ेगी। तुम अपने आप को मेंटेन कर ही नहीं सकते किसी नेगेटिव आदमी के साथ कि तुम कुछ भी रह लो। हैज टू बी लॉस्ट कॉल्ड, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। आई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम अगर बताएंगे तो ऐसे बताएंगे कि भाई मान लीजिए क्या एक्स एटम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और अब इसकी जो इसका एलिमेंट है वो एक्स निगेटिव बन गया। ठीक, तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी एनर्जी फिलहाल H1 थी, यहाँ क्या हो गई, H2 हो गई, बोलो। देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, छूट गई कुछ एनर्जी, इसमें से कुछ एनर्जी चली गई होगी। वो एनर्जी कितनी गई है, पहली बात को समझो कि डेल्टा H जो है उसे निकालने का तरीका समझ लो।
एक्स की एनर्जी कितनी है या एंथैल्पी, इसको एंथैल्पी बोलते हैं H1, इसकी एंथैल्पी कितनी है, एक्स एनर्जी दे चुका, उड़ा चुका हवा में, है ना, तो वो सब एनर्जी रिलीज उसे बोलते हैं डेल्टा एच, वो क्या हो गई, लॉस्ट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन, यही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। नहीं आई क्या बात समझ में? यस सर। तो हम कहते हैं कि भाई बताओ H2 बड़ा या H1 बड़ा, H2 बड़ा कैसे हो जाएगा जब H1 ने अपनी एनर्जी लॉस करने के बाद H2 बनाया, H1 ने अपनी एनर्जी लॉस करी, मैं बहुत देर से तो बता रहा हूँ, तभी तो H2 बना है, वो गई नहीं क्या एनर्जी, उड़ती हुई निकल गई, तो पहले इसके पास अगर 100 एनर्जी थी, अब 90 दे गई, तो 10 तो उड़ गई ना हवा में इसकी, तो H1 बड़ा है ना, एनर्जी लॉस कर चुका, वो एनर्जी लॉस कर चुका, तभी तो निगेटिव एलिमेंट को अपने अंदर ले आया, बहुत देर से समझा रहा है इस बात को कि निगेटिव एलिमेंट को अंदर लेने से पॉजिटिव एनर्जी लॉस हो जाती है, उसने एक निगेटिव एलिमेंट यानी इलेक्ट्रॉन को अंदर ले लिया तो उसकी एनर्जी लॉस हो गई, तो क्या हुआ, H1 इज ग्रेटर देन H2, सो क्या हुआ, डेल्टा H जो है, जो कि होता है H2 माइनस इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू नेगेटिव, बिकॉज यू हैव लॉस्ट द एनर्जी, क्या, बिकॉज यू हैव लॉस्ट द एनर्जी, बिकॉज यू हैव लॉस्ट द एनर्जी, तो इसलिए क्या कहते हैं हम कि जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इट इज ऑलवेज इन नेगेटिव, ऑलवेज इन नेगेटिव। तो आ जाओ इसमें जो है टेबल बना के बताएंगे किसकी कितनी एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर तुम जो है समझाओ इसको अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, क्योंकि क्वेश्चन तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही आना है, वहाँ पे जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल ही आएगा। तो क्या करेंगे इसमें, अब देखो ध्यान से जरा, मैं कुछ चीज समझा रहा हूँ तो मैं समझो, लिथियम, सोडियम, बल्कि हाइड्रोजन से ही लेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम एंड सीजियम भी ले लो, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक, ये है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में, किसमें है ये, किलो जूल पर मोल में, डेल्टा एच, इसकी याद कर लो, ध्यान से समझ लेना इस पूरे सिस्टम को, कितनी कितनी बताई जा रही, माइनस के 73, आ गई बात समझ में, माइनस के 60, माइनस के 53, माइनस के 48, माइनस के 47 एंड माइनस के 46, यहाँ ध्यान लगाओ, उसे छोड़ दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही, आई बात समझ में, यहाँ ये बात ध्यान करो तुम कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ती जा रही है या बढ़ती जा रही है। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है या घट रही है, भाई ये निगेटिव में है, ये बढ़ रही है, निगेटिव नंबर बढ़ता है घटने से, नहीं आई बात समझ में, अरे माइनस का 73 बढ़ा है या माइनस का 60 बढ़ा है, तो निगेटिव नंबर बढ़ाने होता क्या छोटा नंबर, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, इंक्रीज while going from टॉप टू डाउन, मगर बात समझने की यह है कि अगर वैल्यू को उसने निगेटिव में पूछा है तो, और अगर पॉजिटिव में पूछा है तो बढ़ती है ऊपर जाने से, ठीक है। इस टेबल का मतलब क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एक्सेप्ट करता है,
सोडियम एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Na नेगेटिव। हालांकि ये कभी हो नहीं सकता, मैं तो तुम्हें मोटी सी बात समझा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मगर एक मोटी सी बात समझा रहे। और लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ बनेगी मान लो डेल्टा एच ऑफ Na और यहाँ होगी डेल्टा एच ऑफ Li, ठीक। तो ये बताओ कि डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा किसके लिए होगी? डेल्टा एच ऑफ Na बड़ा होगा या डेल्टा एच ऑफ Li बड़ा होगा? अब देखो तुम के नीचे कौन है, Na है ना, तो Na का नेगेटिव वैल्यू होता है, दैट्स मीन इट इज ग्रेटर देन। नेगेटिव में छोटा बड़ा होता है, बता रहा ना मैं, नेगेटिव में छोटा बड़ा होता है, ठीक। उसके बाद डेल्टा एच जो है, अगर सिर्फ पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू पूछी जा रही है, वैल्यू, ये नहीं कहा जा रहा कि वो जो है, तो उसमें लगाने पड़ेंगे मॉडुलस। क्या लगाने पड़ेंगे? मॉडुलस। तो ये उल्टा हो जाएगा, मॉडुलस का मतलब नेगेटिव साइन छोड़ दो, मॉडुलस का मतलब नेगेटिव साइन छोड़ दो, तो ये सीन बनेगा फिर उसके। अब ये क्या था भाई, क्या बताया मैंने इसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर तुम इसके बाद अगले में आ जाओगे, ये सब नोट करना जरूरी है, बहुत जरूरी नोट करना इनको। अब देखो ध्यान से, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन तो तुम्हें करने ही है, ऐसे करो या वैसे करो, हर बच्चे को नीट देना, ऑटोमेटिक सी बात है कि सब कुछ आना चाहिए। अब देखो लिथियम के सामने मैं रखता हूं, अगर मैं टी टेबल बनाऊं, ऑक्सीजन है ना, सिलिकॉन, सॉरी सल्फर, Sc, Pe और PO, देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। और इसके नीचे भी होता है, एक वो याद रखना, Ag, वो लोग याद नहीं करते क्योंकि वो ग्रुप में नहीं आता। इसी तरह हीलियम है ना, क्या क्या है भाई ये, हीलियम, नियॉन, आर्गन, देन क्रिप्टॉन, जेनन और रेडॉन, Rn। इनकी वैल्यूज पुट करवाओ भाई फटाफट। वैल्यू पुट करवाने के बाद क्या होगा, सारी वैल्यू लेनी, ऊपर से नीचे बताना, टॉप से डाउन। माइनस के 141, माइनस के 200, माइनस के 200, बस क्या, माइनस के 195, माइनस के 195, माइनस के 190, माइनस के 190, माइनस के 74, 174। बस। अभी तुम बाकी लोग जो है ना, वो नंबर देखने के बजाय ध्यान लगाओ कि ऊपर से नीचे जाने में घट रहा है बढ़ रहा, और लेफ्ट से राइट होने में क्या फर्क पड़ रहा। यानी हर बच्चा इस बात पर फोकस करेगा कि इसमें ट्रेंड क्या जा रहा, यानी जब ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है, बस तुम इस बात पे फोकस करो। अगर कोई तुमसे ऑर्डर बना पूछता है, ऑर्डर, तो तुम उस ऑर्डर में क्या बताओगे, अपने माइंड में कैलकुलेट करते रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस तुम सोचते रहो, कुछ बोल लो मत, सोचते रहो, दिमाग में सोचते रहो, लगातार सोचते रहो, क्योंकि मैं फिर बाद में क्वेश्चन पुट अप करूंगा, तो इतने क्वेश्चन आए ना, उससे पहले इतना एनालिसिस कर लो इसके अंदर कि तुम्हें जब सामने क्वेश्चन आए तो तुम एकदम तुरंत लगा दो आंसर इसका। तुम बस बोलते रहो। फ्लोरीन में कितना है, माइनस के 328, 328, हाँ, माइनस के 328, माइनस के 349, 349, माइनस के 325, माइनस के 295, माइनस के 270, 270। चलो अब इनके लास्ट वालों के बताओ। प्लस में प्लस के 48, प्लस के 116, प्लस के 96, 96, प्लस के 96, नहीं, सर 96, दोनों के 96 है, तो प्लस के 96, फिर
प्लस के 77 प्लस के 77 प्लस के 68 68। यहाँ ट्रेंड देखने की जरूरत है कि यहाँ हो क्या रहा है। ऐसे थोड़ी कि मैं हल्के में इसे इतना टाइम ले रहा है इसमें, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं भाई, ट्रेंड को समझना पड़ेगा। while going from top to down electron gain enthalpy increase here also but not here। उल्टा हो गया एकदम से, याद कर लो, टॉप टू डाउन डिक्रीज, क्यों, वजह है ना उसकी, समझाऊंगा क्यों। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है इन सब में? शुरू से आखिर तक लगा के देखोगे तो तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ये इस तरह निकाला जाता है। उसके बाद फ्लोरीन, फिर ऑर्डर याद हो गया, CFBRI। ऐसे वो नीट में क्वेश्चन पूछता है, बताओ जी क्या ऑर्डर है, ये ऑर्डर है जी। अब आ जाओ लास्ट वाले में, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की गुंजाइश है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इन सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की गुंजाइश है। ये सब इलेक्ट्रॉन में से कोई गेन नहीं कर सकता, बट करेगा तो मतलब एक है सिस्टम इसका, ठीक, कर सकता है बट वो मुश्किल है बहुत, क्योंकि मेटल्स हैं, मेटल डज नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सवाल ये है कि लास्ट वालों का पॉजिटिव क्यों हुआ? बिकॉज वे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें उन्हें, और सब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अगर और सब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी एनर्जी ले रहे हैं तुमसे। उल्टा केस बन गया, नहीं बन गया लास्ट वालों का? तो ये वाले ये जो एलिमेंट्स हैं, ये कौन एलिमेंट है, इनके बारे में समझो। ये है कौन, ये है कौन, ये कौन है, पहले इनके बारे में समझो। दे आर दी इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन होती है? देयर ऑक्टेट क्या होता है, फुल होता है, कंप्लीट है उनका ऑक्टेट। दे डज नॉट नीड इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। डू नॉट डू केमिकल रिएक्शन, वे केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती हैं। डज नॉट मेक बॉन्ड, वे मेक बॉन्ड भी नहीं, डज नॉट मेक बॉन्ड, वे बॉन्ड भी नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं? बिकॉज एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए हम बात करते हैं नियॉन की, तो नियॉन के पास 2,8 कंप्लीट है आउटर मोस्ट शेल। क्यों बनाएगा वो इलेक्ट्रॉन जब उसके पास पूरे हैं तो? अरे भाई कोई भी एटम क्यों बनाता है? ताकि उसका ऑक्टेव पूरा हो जाए, बॉन्ड इसलिए तो आता है ना। किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, 1 या 2, किसी के पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, बस ये तो कंडीशन है, बोलो। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम होने की वजह से बनाएगा। यहाँ पर है ही नहीं रिक्वायरमेंट, उसका तो फुल है। तो अगर तुम इसे इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो हीलियम को या इसे, तो यहाँ पर तुम्हें एनर्जी भी साथ साथ इधर देनी पड़ेगी, इधर। और हीलियम इलेक्ट्रॉन लेके और एनर्जेटिक ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा। यानी इसका जो H1 है और इसका जो H2 है, उनमें H2 इज ग्रेटर देन H1। आई नहीं बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में समझाया बहुत डिटेल से मैंने, ठीक। सारा मामला समझने का ही था, इसके अंदर लिखने का तो कोई खास मैटर नहीं, क्योंकि तुम NCERT या जो भी पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा।